स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 करा था। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। जैसे चैप्टर 1 करा था ना, पहले हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा था कि थोड़ा बहुत चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है, फिर प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ जाकर उसके हाइलाइट्स पॉइंट समझे थे। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको चार्ट दिख रहे हैं, इसको मैं रब करके आगे के लिखूंगा, पूरे ढंग से चैप्टर समझाऊंगा। पिछले 5 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा लोगे ना, तो गारंटेड कह रहा हूं आपको ये क्वेश्चन इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेल्सन मंडेला थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा सच बताऊं तो टफ चैप्टर है। टफ क्योंकि ना इसके जो मीनिंग्स है, जो बीच बीच में वर्ड्स आएंगे, वो थोड़े से अच्छे हैं। नेल्सन मंडेला कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री के अंदर भी नाम सुना होगा। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, पहले ओवरव्यू देखते हैं कि चैप्टर में होने क्या वाला है। The chapter has been taken from Nelson Mandela's book of the same name, Nelson Mandela: A Long Walk to Freedom। यानी कि जो चैप्टर है ये एक किताब में से लिया गया है, जो नेल्सन मंडेला की ही किताब है, जिसका नाम क्या है, A Long Walk to Freedom। It provides us a glimpses of the early life of Nelson Mandela। ये बताता है कि अर्ली लाइफ कैसी थी, यानी इनकी पहले की लाइफ कैसी थी, किसकी, नेल्सन मंडेला की। वो 30 years in prison, यानी कि 30 साल तक वो जेल में भी रहे थे, उसके बारे में पता चलेगा हमें। The chapter recounts his fight for the freedom for his own people who were tortured by whites। यानी कि जो चैप्टर है आपको बताएगा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला और बाकी सारे जितने भी ब्लैक्स थे, उन्होंने फाइट करी थी किनसे, व्हाइट से। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ था, अंग्रेज राज करते थे ना, तो वहां पर भी कुछ थोड़ा बहुत वैसा ही था। वहां पर कुछ ब्लैक थे यानी कि काले लोग थे, और कुछ व्हाइट थे यानी कि गोरे थे। जो व्हाइट थे वो उनको टॉर्चर करते थे, यानी कि उनको परेशान करते थे, किसको, ब्लैक के ऊपर, ब्लैक्स को। और उनके साथ क्या करते थे, उनके राइट्स नहीं दे रखे थे उनको, मतलब वो सारी आजादी नहीं दे रखी थी जो एक पर्सन के पास होनी चाहिए। समझ आ गया चैप्टर में क्या होने वाला है। वीडियो को पॉज करो, फिर से नोट करो। अब देखो इसके हाईलाइट पॉइंट्स चैप्टर में होने क्या वाला है। 10th of May was a day of freedom for South Africa and there was a huge gathering of international leaders। यानी कि जो 10 मई का दिन है, साउथ अफ्रीका के अंदर उस दिन उनको फ्रीडम मिली थी। किनको, ब्लैक्स को। किससे मिली थी, व्हाइट से मिली थी। तो उस दिन बहुत ह्यूज गैदरिंग हुई थी, किसकी, काफी सारे इंटरनेशनल लीडर्स की। अरे देखो, सबसे पहली बारी उस देश के अंदर एक प्रेसिडेंट बना जो ब्लैक की साइड का है। तो सीधे जाते बाहर के काफी सारे लोग आएंगे, जैसे हमारे मोदी जी है, वो बाहर के देशों में जाते हैं। बाहर के काफी सारे लीडर्स जो थे हमारे देश में आते हैं। इसी तरीके से उस दिन भी ना काफी सारे लीडर्स जो थे कहाँ पे गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, आगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी was being held in यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसको अंडरलाइन कर लो। यानी कि उस दिन एक सेरेमनी रखी गई थी, एक बड़ी पार्टी रखी गई थी, जो कहां पर हुई थी, यूनियन बिल्डिंग, जो कहां पे थी, प्रिटोरिया में थी। एंड फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक चार्ज। जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी ना, उसने चार्ज लिया था। चार्ज का मतलब होता है कि अब सरकार वो चलाएगी। आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला गेव स्पीच ऑन द विक्ट्री फॉर जस्टिस एंड पीस। यानी कि उस दिन नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दी थी, कोई भाषण वगैरह जो नेता वगैरह देते हैं, बट काफी पॉजिटिव था, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया, जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में, पीस यानी कि शांति के बारे में, इसके बारे में उन्होंने स्पीच दी थी। मंडेला प्लेज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी सफरिंग। ठीक है ना, यानी कि उस दिन उन्होंने एक कसम खाई कि वो लिबरेट करवा देंगे, यानी कि आजादी दिलवा देंगे अब वहां के जितने भी ब्लैक लोग हैं, यानी कि काले लोग हैं, किससे, जो बेचारे गरीबी में जी रहे हैं। पॉवर्टी का उनको होता है गरीबी, सफरिंग का मतलब होता है जो उनके साथ अत्याचार वगैरह हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उन सबसे उन्हें आजादी दिलवाएंगे। इतना समझ आ गया। ये भी 4 पॉइंट्स है। इसे मैं रब करूंगा, फिर मैं आगे के लिखूंगा, तो प्लीज इसे पहले एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। काफी बेहतरीन चैप्टर होगा। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप वीडियो एंड तक देखते नहीं हो, तो बीच में आपको मैं बोलना चाहूंगा इस वाली बात को कि ना, हर चैप्टर के वर्ड मीनिंग जरूर पढ़ा करो। ये जो चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, आई नो इसके पॉइंट्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बट जब तक वर्ड मीनिंग्स नहीं पढ़ोगे ना, आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। और इसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लेना। एक ही बार में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो, पहले चैप्टर समझते हो, फिर किसी और दिन आप उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, तो कहीं ना बात खराब हो जाती है और वहां पे आपके नंबर खराब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके वीडियो के खत्म होते ही अपनी किताब से इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने, एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब आगे के पॉइंट्स देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है, सिर्फ ध्यान देना है आपको बोर्ड के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। अ कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर टू शो मिलिट्री लॉयल्टी टू प्लेस। फिर उस दिन क्या हुआ था,
काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आए थे, काफी सारे जेट निकले थे वहां से, जिन्होंने कलरफुल शो दिखाया था। जैसे कि आपने देखा होगा 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे वाले दिन होता है कहाँ पे, अपने इंडिया गेट पे, बिल्कुल वैसा वहां पर भी हुआ था। सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स वाज डन बाय ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। पहले वहां पर सिर्फ एक ही राष्ट्रगान हुआ करता था, यानी कि एक ही नेशनल एंथम होता था। बट जब उनको आजादी मिल गई थी ना, किसको, ब्लैक्स को, तो ब्लैक का एक अलग नेशनल एंथम था और व्हाइट का एक अलग नेशनल एंथम था। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को प्लीज एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि सारी बातों को इसमें कवर करूंगा ना, 30-35 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो प्लीज वहां पर क्या लिखा, उसको उन्होंने मेंशन कर रखा कि नेशनल एंथम के नेम जो है, ठीक है, अ न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल वाज फॉर्म्ड। यानी कि वहां पे एक नया सिस्टम बना जिसके अंदर ये बताया गया कि वे सबके जो राइट्स होंगे इक्वल होंगे। फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल वाज फॉर्म्ड, यानी कि हर पर्सन की एक अपनी फ्रीडम होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, मंडेला थैंक्स द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम। पूरे चैप्टर के अंदर सबसे जो मुझे बढ़िया बात लगी है ना, वो ये 8th पॉइंट के अंदर लगी है। जो मंडेला साहब है ना, उन्होंने हर उस पर्सन का थैंक्स करा कि जिन्होंने आजादी के लिए सेक्रीफाइस करा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 9 से लेकर के 12 तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके, मैं आपको भी बता के चलूंगा। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं इसी चैप्टर के ही है जो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर गए थे, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मंडेला सेड इन स्पीच के अंदर उन्होंने क्या कहा, that a country is rich because of its people not because of its mineral। यानी कि जो एक कंट्री होती है वो रिच होती है, रिच मतलब अमीर होती है, किसकी वजह से, अपने लोगों की वजह से, अपने मिनरल्स की वजह से नहीं। ये नहीं कि किसी देश का सोना ज्यादा है, चांदी ज्यादा है, पेट्रोलियम ज्यादा है, नहीं, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, क्या वहां के लोग खुश हैं या नहीं है, क्या उनके पास सारे राइट्स हैं या नहीं है, क्या वो उन चीजों का ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। आगे और क्या कहते हैं वो अपनी स्पीच के अंदर, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। उन्होंने ये बात कही कि भैया करेज का मतलब ये नहीं कि भैया आपके अंदर डर नहीं है, इसका करेज का असली मतलब होता है कि आपने डर के ऊपर क्या कर लिया है, जीत हासिल कर ली है, विक्ट्री ओवर इट, ठीक है ना। देखो अगर आपके अंदर डर नहीं है, क्या डर तो आपके अंदर दोबारा आ जाए, बट यही अगर आप डर के ऊपर एक जीत हासिल कर लोगे, विक्ट्री कर लोगे उसके ऊपर, तो कभी भी नहीं आएगा, यानी कि आप हमेशा हिम्मत वाले रहोगे। आगे क्या कहते हो, पीपल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट देम ड्यू टू कलर एंड रिलीजन। यानी कि लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नॉट हेट देम यानी कि उनको नफरत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से, कलर की वजह से, रिलीजन की वजह से, रंग की वजह से, रिलीजन का मतलब होता है धर्म की वजह से, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स। जो किसी से लव होता है ना, ठीक है ना, आपस में जो लोगों के बीच में लव होता है वो नेचुरली आना चाहिए, ये नहीं कि आप फोर्स कर रहे हो किसी को। क्लियर, ये सारी की सारी बातें उन्होंने अपनी स्पीच में गई थी। ये क्वेश्चंस वहां पर बनेंगे और वो वहां पर बोल देगा कि ये बात को एक्सप्लेन करो। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। आगे देखो, he also stated that a man should try to make a balance between his duties। यानी कि उन्होंने लास्ट में ये बात भी कही थी कि एक जो मैन होता है, यानी कि एक आदमी होता है, उसको अपनी ना ड्यूटीज के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। ड्यूटी का मतलब होता है जो उसका काम होता है, कंट्री के लिए जो ड्यूटी है और फैमिली के लिए जो ड्यूटी है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि कंट्री के लिए इतना ज्यादा कर दिया, बेचारी फैमिली अकेली बढ़ गई, या फिर फैमिली के लिए इतना ज्यादा कर काम करने लगे, अभी कंट्री के बारे में सोच ही नहीं। दोनों के लिए इक्वली उसको वर्क करना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं मेन बात जो आप लोगों को हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कहा था ये वाली बात कि चैप्टर कंप्लीट होता है आपको उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एक ही बारी के अंदर आपको मजबूत हो जाएगा ये, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बनेंगे और लंचो से भी बनेंगे, जो आपको मैंने करवाया था ना, अ लेटर टू गॉड। दूसरी बात, प्लीज इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेना, और तीसरी बात, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो एनसीईआरटी से, यूलाइक से। इससे क्या आपके दिमाग के अंदर पता चलेगा भी क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। अभी पूरा चैप्टर आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ चुका है। और लास्ट थिंग जो आप जरूर कर रहे हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑन कर लेना। बहुत सारी वीडियोस है क्लास 10th की, और जाके इन्हें एंजॉय करो।